Hello students, today in this lecture we will study about the features of Microsoft Disk Operating System. Students, previous lecture में हम लोगों ने जो Microsoft Disk Operating System MS-DOS इसकी हिस्ट्री और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. ओके, तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स थे कर्नल एंड शेल. ओके, जो शेल कंपोनेंट है ओके मीन्स इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. शेल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर. ओके, मीन्स जो शेल है जिसे हमने फिगर में देखा था बिटवीन कर्नल एंड यूजर. The main working of shell, it gathers input from the user and executes programs based on that input. When a program finishes executing, it displays that program's output. Okay, means we can say, हम कह सकते हैं कि जो शेल है वो एक प्लेटफॉर्म, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. ओके, उसके ऊपर यूजर कमांड्स, प्रोग्राम्स और शेल स्क्रिप्ट को रन करा सकता है, एग्जीक्यूट करता है. ओके, एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो कर्नल. ओके, कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, मीन्स जो कर्नल कंपोनेंट है इट कंट्रोल्स ऑल द टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स. ओके, द फर्स्ट फीचर इज द इट इज अ 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड नेक्स्ट फीचर इज द माउस कांट बी यूज्ड टू ऑपरेट इट. मीन्स इनपुट इन इट थ्रू बेसिक सिस्टम कमांड्स. ओके, इस डास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इसमें माउस यूज नहीं कर सकते. जो भी हमें इनपुट करना है वो बेसिक सिस्टम कमांड्स हैं. ओके, कमांड्स में आगे भी लेक्चर्स में पढ़ेंगे. उन कमांड्स के थ्रू ही इनपुट को कमांड्स के थ्रू ही इनपुट कर सकते हैं डेटा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द इट यूज अ text based interface and requires text and codes to operate. Okay, जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है. मीन्स हम इसमें केवल टेक्स्ट जो डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं या कुछ कोड यूज करते हैं प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए, प्रॉपरली यूज करने के लिए. ओके, एंड next feature, it doesn't support graphical interface. Okay, it doesn't support graphical interface. Okay, अगर बात करें ग्राफिकल इंटरफेस, इससे पहले पढ़ा था हमने टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस. ओके, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस में तो मैंने आपको बताया था कि ओनली कमांड्स, जो भी डेटा हमें करना वो टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट होता था. और ये जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है. ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स इट इज एन इंटरफेस दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूजिंग आइकॉन्स एंड अदर विजुअल इंडिकेटर्स. ओके, ग्राफिकल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स लाइक सिंबल्स, आइकॉन्स. ओके, और वी कैन से विजुअल इंडिकेटर्स. The graphical user interface were created because command line interfaces were quite complicated and it was difficult to learn all the commands in it. Okay, जैसे कि DOS की बात करें, DOS कमांड बेस्ड मीन्स अगर कोई भी डेटा में इनपुट कराना है या कोई आउटपुट डिस्प्ले करना तो हमें कमांड्स के ऊपर डिपेंडेंसी. मीन्स अगर कमांड हमें लर्न है, कमांड हमें याद है, तभी उससे प्रॉपरली कोई भी डेटा इनपुट कर सकते हैं. अगर कमांड याद नहीं तो हम इनपुट नहीं कर सकते. ओके, बट इनकेस का आप अगर बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, मीन्स जैसे अगर बात विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
ओके, आप लोग जो कंप्यूटर की स्क्रीन डिस्प्ले होते हैं उस पर बहुत सारे डिफरेंट सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दैट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वहाँ पे माई कंप्यूटर का सिंबल है, माई डॉक्यूमेंट्स का सिंबल है, या कोई भी फाइल हमने क्रिएट की उस फाइल का सिंबल है। ओके, उसके जो सिंबल है, जो आइकॉन बना हुआ, उसकी आसानी से हम इजली फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट फीचर इज द it is a single user operating system. Okay, single user means the operating system means Microsoft disk operating system is designed to manage the computer so that one user can effectively do one thing at a time. Okay, this is about the सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है स्टूडेंट जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं मल्टी यूजर। ओके, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है। ओके, अगर बात करें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, मीन्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी डिफरेंट यूजर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। ओके, मल्टी यूजर मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड जुड़े जुड़े कनेक्टेड रिसोर्सेज हैं। ओके, उसको एक से ज़्यादा यूजर साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, बट इनके सब सिंगल यूजर में ऐसा नहीं है। ओके, तो मीन्स जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के वो क्या, इट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फीचर, इट इज वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग फाइल्स, एडिटिंग फाइल्स एंड डिलीटिंग फाइल्स। ओके, मीन्स जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके थ्रू फाइल मैनेजमेंट मीन्स जो फाइल्स कंप्यूटर क्रिएट किए हमने, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को एडिट करना, फाइल को डिलीट करना, ओके, आसान है, कमांड्स के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू द बायोस एंड इट्स अंडरलाइंग हार्डवेयर। ओके, मीन्स जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। ओके, डायरेक्ट एक्सेस करता है डॉस, एक्सेसिबिलिटी डायरेक्टली। ओके, मीन्स जितने भी कनेक्टेड इनपुट आउट हैं कंपोनेंट्स वो प्रॉपरली इजली वर्क करते हैं। नेक्स्ट, इट इज वेरी लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके स्टूडेंट, इट इज वेरी लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली अगर बात करें लाइट वेट मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कंप्यूटर पे यूज करने के लिए, इसको कंप्यूटर पर रन करने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ओके, उनके बारे में कह सकते हैं, उनके बिहाफ कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें हम, मीन्स CPU जो प्रोसेसर है, ओके, या जो रैम कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज से 16 MB ऑफ रैम इसके लिए नीडेड होती है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर में, इन कंपेरिजन टू जो प्रेजेंट टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज है। लाइक अगर विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ के लिए रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब जितने भी देख रहे हैं हार्डवेयर जा रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप की बात करें हम, उनमें रैम मिनिमम 4 GB आ रही है। ओके, बट डॉस के केस में क्या था, अगर 16 MB रैम है उस पर भी प्रॉपरली वर्क करता था ये। नेक्स्ट, CD-ROM या जो पहले फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी इंस्टॉलेशन के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, मीन्स जो फ्लॉपी डिस्क लाइक अगर बात करें 1.4 MB, ओके। तो स्टूडेंट, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये कि जो इसके लिए रिक्वायरमेंट थी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ओके, उसके बारे में, जो उसका साइज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओके, उसके लिए लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट होती थी, कम मेमोरी स्टोर करने के लिए चाहिए होती है, इंस्टॉलेशन के लिए कम मेमोरी रिक्वायरमेंट होती थी। अगर बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है इन कंपेयर टू डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट फीचर इज ड्यू टू इट्स साइज इट विल बूट much faster than any Windows version, thus it will run in a smaller system. Okay, means इसका जो साइज है, okay, जो साइज मीन्स
जो मेमोरी में जो इंस्टॉल करते हैं, जो फाइल्स स्टोर होती हैं, उनके लिए लेस स्टोरेज, कम स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इस वजह से जो भी इसके सिस्टम फाइल्स हैं वो बहुत इजीली बूटेबल हैं, इजीली बूट होती है, उनके माध्यम से कंप्यूटर बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, ओके, विंडोज में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, डॉस के कंपेरिजन में वो हायर कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, so these are few points that defines the Microsoft Disk Operating System. स्टूडेंट्स, एक टर्म हम लोगों ने यूज किया था कमांड लाइन। ओके, कमांड लाइन या कमांड इंटरप्रेटर। ओके, चलिए अगर बात करें कमांड इंटरप्रेटर मीन्स जो कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल, ओके, of an operating system provides a set of commands using which users give instructions to a computer for getting their jobs processed. Okay, means कमांड इंटरप्रेटेशन मतलब है कि जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ओके, उस वो कंप्यूटर के लिए वर्क कर रही एज अ कमांड। ओके, जो कमांड इंटरप्रेटर है उस कमांड को कंप्यूटर रिटल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो सारी चीज़ें अपने सिस्टम मैनेज करता है सारी चीज़ों को। ओके, मीन्स इसके लिए जो कमांड्स सपोर्टेड बाय कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल आर नोन एज सिस्टम कॉल्स। ओके, मीन्स सिस्टम कॉल्स के थ्रू ये जो कमांड इंटरप्रिटेशन है, ओके, मीन्स इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करना, देन इसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, ये सिस्टम कॉल्स के थ्रू परफॉर्म होता है। व्हेन अ यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर बाय यूजिंग दीज सिस्टम कॉल्स, कमांड इंटरप्रेटर टेक्स केयर ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज कमांड्स and directing the computer's resources to handle the user's request. Okay, this is about command interpretation means हम कह सकते हैं कि कमांड इंटरप्रेटर प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू हाइड हार्डवेयर डिटेल्स ऑफ अ सिस्टम फॉर इट्स यूजर्स। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब है कि मीन्स यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर्स बाय टाइपिंग कमांड्स इन द टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस और वी कैन से टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। ओके स्टूडेंट, हम लोग दो पढ़े थे यहाँ, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस मीन्स जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हमें देनी है, ओके, या जो भी कमांड्स कंप्यूटर को सप्लाई करनी है। ओके, तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं कि जो यूजर है कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन को टाइप किया इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ओके, जो कमांड इंटरप्रेटर है उसको ट्रांसलेट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। ओके, देन जो कमांड है उस एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन के बाद जो प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन, तो मीन्स डॉस के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डॉस मेनली कमांड्स के ऊपर वर्क करता है। ओके, तो कमांड्स इंटरनल कमांड्स भी हो सकती है, एक्सटर्नल कमांड्स भी हो सकती है। हर कमांड का अपना एक स्पेसिफिक यूज है, एक स्पेसिफिक वर्किंग है कमांड की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।